अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद उस्मान सर में। तो आज का जो वीडियो है ये आज का हमारा टॉपिक है 1.5 यानी कि बड़े से बड़ा अदद बनाना और छोटे से छोटा अदद बनाना। अब ये अदद किस तरीके से बनता है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले नई अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं। 1.5 यानी से बड़े से बड़ा अदद बनाना और छोटे से छोटा अदद बनाना दिए हुए आदाद में से। तो पहले हम देख लेते हैं बड़े से बड़ा अदद क्या होता है और छोटे से छोटा अदद क्या होगा। अभी हमने इससे पहले जो 2 वीडियो देखे, मेरे ख्याल 3-4 वीडियो हो चुके हैं। और हाँ, उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें हमने देखा कि एक से 100 तक के आदाद पे मबनी सवालात किस तरीके से दिए जाते हैं, उसके सवालात को भी हमने सॉल्व किया। और अब उसमें हमने कुछ सवालों को छोड़ा था, वो इसलिए छोड़ा था कि जब आप ये बड़े से बड़ा अदद बनाना, मुफरद अदद, मुरक्कब अदद, ताक, जुफ्त, ऐसे बहुत सारे हमारे जो गिनती के आदत होते हैं, तो उनमें से कुछ आदत के बारे में आज हम देखेंगे और उनकी वजाहत करेंगे। और बाद में हम जो है उसकी जो है तब उसके ऊपर मिसालें भी सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आपने सामने लिख लिया होगा कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अदद बनाना। अब फर्ज करिए हमें यहाँ पे आदत दिए हुए हैं 3, 5, 2, 1। ये हमको 4 अदद दिए हुए हैं। 4 अदद के बीच में क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। और हमसे कहा गया कि इन 4 अदद के इस्तेमाल करके हमको बड़े से बड़ा 4 हिंदी अदद बनाना है। तो अब क्या होगा कि जब भी हमने कहा, जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर हमें पढ़ा है, चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब। जब हमें छोटा अदद बनाना होता है तो सबसे पहले जो छोटा अदद होगा हम उसको पहले रखेंगे, इसका उससे बड़ा अदद, उससे बड़ा अदद और उससे बड़ा अदद। तो इससे मिलकर जो अदद बनेगा वो सबसे छोटा अदद बनेगा। और बड़े अदद की बात करें, जब हमको बड़ा अदद बनाना रहेगा तो सबसे बड़ा अदद जो पहले होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से हम लिखेंगे। हमारे पास जो आदाद है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 9 तक के हमारे पास गिनती के आदाद है। इन्हीं आदत से मिलकर हमारी पूरी गिनती क्या है, तैयार होती है। अब चलिए हमारे पास जो आदत है वो देखते हैं। 3, 5, 2, 1 मतलब 3, 5, 2, 1। इसी वजह से हमको सबसे छोटे से छोटा अदद बनाना है। अब छोटे से छोटे अदद की अगर बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब में जो सबसे छोटा अदद है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। इनमें सबसे छोटा अदद कौन सा है, 1 है, हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उससे बड़ा क्या है, 2 है। उससे बड़ा यहाँ पर 3 है और उससे बड़ा क्या है, 5 है। यानी कि जो हमारा अदद बना है 1235 यानी कि 1235 या 1235 हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो हमारा अदद बना है ये इन चारों आदाद से मिलकर बनने वाला अदद तो है, साथ ही साथ ही कौन सा अदद है, ये छोटा अदद है। इससे छोटा अदद नहीं बन सकता इन आदत के इस्तेमाल करके। अब अगली बात चलते हैं, अगर इन्हीं आदत के इस्तेमाल करके, तो उसने हमसे कहा कि इन आदत के इस्तेमाल करके हमें बड़े से बड़ा अदद बनाना है। अब बड़े से बड़ा अदद किस तरीके से बनता है, जब हम बड़े से बड़ा अदद बनाएंगे तो जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। मतलब जो अगर 4 हिस्से है तो पहले 1000 के मुकाम से हम शुरू करते हैं, उल्टे हाथ से जाती की लिखते हैं हम मैथ में, तो हम सबसे बड़े मुकाम पर उसको रखेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 5 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम 3, उसके बाद हम लिखेंगे 2 और उसके बाद आएगा 1। एक ये आदत हुआ 5321। ये इन चारों की मदद से मिलकर बनने वाला बड़े से बड़ा अदद और ये जो है छोटे से छोटा अदद। और ये कौन सा अदद हमारे लाल से लिखा हुआ है, ये है बड़े से बड़ा अदद जो हमारे पास सामने यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब एक मिसाल और देखते हैं। अब अगर हमारे पास एक अदद दिया हुआ है 3, 2, 0, 5, 7। अब देखिए यहाँ पर जो आदत दिए हुए इनसे हमें छोटे से छोटा अदद बनाना है। छोटा अदद हम ग्रीन से बनाएंगे और जब बड़े अदद की बात करेंगे तो हम उसको लाल से बनाएंगे ताकि आसानी से आपको डिफरेंशिएट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब ये 5 अदद हमें दिए हुए, इनकी मदद से हमें कोई एक जैसा कोई एक अदद बनाना है। अब इनमें अगर हमको छोटा अदद बनाना है तो सबसे छोटे की बात करें तो यहाँ पर है 0। अगर हम 0 को पहले लिख देते हैं हमारे जो उसूल के मुताबिक, तो इसके बाद हम लिखते हैं 2, फिर 3, फिर 5 और 7। तो जब हम गौर करेंगे कि जो हमारा अदद बना है ये अदद 5 हिंदी अदद है क्या, नहीं है। ये अदद सिर्फ 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 हिंदी से मिलकर बना है।
ये इस यानी ज़ीरो होने का मकसद क्या होता है, उसकी कीमत ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद कोई अदद नहीं है ज़ीरो से पहले, इसलिए उसकी कीमत नहीं है। तो जब भी हमको ऐसे अदद दिए जाए और उसमें ज़ीरो शामिल किया जाए और तब हमें कहा जाए कि हमें छोटे से छोटा अदद बनाना है, तो ज़ीरो से बड़ा जो अदद है, अब उससे बड़ा अदद कौन सा है, 2 है हमारे पास, तो हम पहले लिखेंगे 2, उसके बाद हम उसके बाद लिखेंगे क्या, 0। अब ज़ीरो की वैल्यूएशन यहाँ पर आ गई है, ज़ीरो की कुछ वैल्यूएशन नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं थी, वो ज़ीरो ही था बिल्कुल। अब उसके बाद जो अदद जिस तरतीब में आए 3 है, फिर 5 है और 7 है, तो ये जो अदद बना है, ये बना है 20,357। ये सबसे क्या है, इनसे मिलकर बनने वाला छोटा अदद है, क्योंकि इन सबसे मिलकर अगर हम कोई अदद बना रहे हैं तो वो अदद भी 5 हिंदी होना चाहिए। ये अदद 5 हिंदी है, ये अदद 4 हिंदी था इसलिए। अब अगर यही सवाल हमको दिया जाए, अदद सेम है, लेकिन अब इससे हमको कहा कि इनसे मिलकर हमको जो अदद बनाना है वो बड़े से बड़ा अदद चाहिए, तो हम सबसे बड़ा जो अदद है उसको सबसे पहले लिखेंगे। इन सब में सबसे बड़ा अदद कौन सा है, देख कर आपको समझ में आएगा, देख के इसलिए कि हमने मुकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत हमने देख चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि 7 सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, उसकी ज़ाहिरी कीमत ज़्यादा है, मतलब अदद क्या होगा, बड़ा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, उसके बाद 3 दिया हुआ है, उसके बाद 2 और उसके बाद सबसे आखिरी 0। जब हम बड़ा अदद बनाते हैं तो अगर हम 0 को लास्ट में रखें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, हमारा अदद सही बनता है। लेकिन अगर छोटा अदद बनाना है तो हम पहले 0 से शुरुआत नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में करेंगे। ये जो अदद बना है 75,320, ये जो अदद बना है इन 5 दसों से मिलकर, सॉरी, बड़े से बड़ा ये अदद यहाँ पर मौजूद है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, कि छोटे से छोटा अदद आपने देख लिया, बड़े से बड़ा अदद देख लिया। अब यहाँ पर देखिए, हम एक देखने वाले हैं जुफ्त आदाद और ताक अदद। जुफ्त आदाद क्या होते हैं और ताक आदाद क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। देखिए, अगर हम गिनती की शुरुआत करें तो सबसे पहले अगर हम गिनती की शुरुआत करें तो सबसे पहले शुरुआत हमारी होती है 1 से। तो 1 को हम अगर इस तरीके से लिखेंगे, 1 हमारा जो है तबई अदद है, सबसे छोटा तबई अदद है। गिनती की आदत को हम तबई अदद कहते हैं। तो 1 सबसे छोटा क्या है, तबई अदद है। लेकिन अब हमें जुफ्त अदद और ताक अदद को देखना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि गिनती की जितनी भी आदत होती है हम उसको क्या कहते हैं, तबई अदद कहते हैं। अगर उन तबई आदात में, तमाम तबई आदात में अगर हम 0 का शुमार कर दें, 0 का भी शुमार कर दें, तो वो आदात कहलाते हैं मुकम्मल आदात। अब देखिए यहाँ पर मुकम्मल आदात होल नंबर इसको हम कहेंगे, इसमें 0 का शुमार होता है। ये ट्रिक हमारी, इससे आप इसको याद कर रख सकते हैं कि सबसे छोटा, अगर मुकम्मल आदत की बात करें तो मुकम्मल आदत कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तबई आदत की, तो सबसे छोटा तबई आदत क्या है, 1 है। ये आपको यहाँ पर ये चीज़ सही समझ में आ गई होगी, इस तरीके से आप इसकी याद रख सकते हैं। उसके बाद आप देखते हैं जुफ्त और ताक अदद। अब एक जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जुफ्त और ताक अदद देखते हैं अभी हम, दूसरी चीज़ें नहीं देखते हैं, तो आप जो है डिस्ट्रैक्ट। मुकम्मल अदद किसे कहते हैं आपको पता चल गया। उसके बाद हमने ये भी देख लिया है तबई आदत क्या होते हैं, और जुफ्त और ताक देखते हैं। अब जुफ्त यानी वो आदात जिन आदात के इकाई के मुकाम पर, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, जिन आदात के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी अदद होगा तो वो अदद होता है जुफ्त अदद। अब आप कितना ही बड़ा अदद लिख लो, लेकिन अगर उनके इकाई के मुकाम पर इनमें से कोई अदद है, अगर ये अदद है, इसका मतलब वो अदद 2 से क्या होगा, मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा, तो उन्हें हम कहते हैं जुफ्त आदात, ये हो जाते हैं। और ताक आदात यानी कि ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7 और 9। ये आदात अगर किसी भी अदद के इकाई के मुकाम पर होंगे तो वो अदद क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, वो ताक अदद होते हैं। अब इस तरीके से अगर 19 है, 17 है, ठीक है, 15 है, 13 है या फिर 11 है, तो वो ऑड नंबर कहलाएंगे। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जुफ्त आदत और ताक अदद। तो ठीक है, अब हम यहाँ से हमारी मिसालें शुरू करते हैं। 1.5, अब पहली मिसाल, पहला सवाल हमारा, हम थोड़ा तेजी से चलने वाले हैं, मैं समझाने के लिए इससे थोड़ा स्लो चल रहा था कि आपको
समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब हम सॉल्व करने वाली मिसालें थोड़ी स्पीड में करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इस तरीके से हिस्से दिए हुए हैं कि देखिए यहाँ पर 2, 1, 6, 4, 5, 9 इन हिंदुस्तान में से हर हिंदुस्तान को एक ही मर्तबा इस्तेमाल करके 6 हिंदुस्तान छोटे से छोटा अदद बनाना है। हमने अभी देखा छोटे से छोटा अदद बनाना है तो सबसे छोटा अदद जो होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। इन सब में सबसे छोटा अदद क्या है? 1 है। उसके बाद 2 है। उसके बाद कौन सा अदद है? 4 है। उसके बाद 5 है, फिर 6 है और 9 है। ये देखिए ये 6 हिंदुस्तान अदद हो गए पूरे। अब ये जो हमारा आंसर है, ये आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ हमारा सही जवाब है। क्या हुआ? 3 अदद के बाद कॉमा, पढ़ने तरीका आपको पता है, फिर 2 अदद के बाद कॉमा, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, 1,24,569। 1,24,569। देखिए 2 नंबर पे वही आंसर है, जैसे जवाब है। आगे बढ़ेंगे अब हम 2, 4, 5, 7, 3, 8 इनमें से कोई भी 5 में से हर एक को एक एक मरतबा इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा 5 इंग्लिशी अदद बनाइए। अब देखिए ये सवाल में थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बात ये है कि जो हमें आदत दिए हुए ये देखिए 1, ये 2, मैं तो लिख रहा हूँ, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास आदत दी है उन्होंने 6 हमको, और उसने कहा इनमें से कोई 5 इंग्रेडिएंट्स हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद हर एक को एक ही मतलब इस्तेमाल भी करना है, ये भी हमारी शर्त है। बड़े से बड़ा 5 हिंदी अदद बनाना है। जब हमें बड़े से बड़ा बनाना है तो जो सबसे छोटा हिंदी होगा हम उसको निकाल लेंगे उसमें से, कि हम आदत कितने हैं, हमें बनाना है 5 हिंदी अदद और दिए हुए 6 आदत है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 2 है, हम 2 को निकाल ही देते हैं इसमें से। अब हमारे पास 5 हिंदी से बचे, इनकी मदद से हमको कौन सा अदद बनाना है? बड़े से बड़ा। तो जो भी सबसे बड़ा अदद होगा सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। इनमें सबसे बड़ा क्या है? 4, 5, 7, 3, 8 में से सबसे बड़ा क्या है? 8 हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है? 7 है। उसके बाद अगर हम लिखेंगे तो 5 है। उसके बाद 4 और फिर 3। तो जो सबसे बड़ा अदद बनेगा 87,543, ये दे दिख रहे 5 ये है ना, 87,543। कहाँ पर है 87,543? 87,543 देखिए। अब देखिए यहाँ पर भी एक अदद बना हुआ है 87,543 और लास्ट में 2 भी उन्होंने लिख दिया। तो अगर आप ये आंसर टिक करते हो तो आपका जवाब हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा? क्योंकि उन्होंने साफ कहा है हमको कितने इनिशियल बनाने? 5 इनिशियल। तो तमाम बच्चे इस बात पर तवज्जो देंगे कि सवाल अगर आप तवज्जो से पढ़ोगे तो इसकी मिसालें इजीली हल होती है। अगर आप सवाल पढ़ने में थोड़ी सी भी गलती कर देते हो तो आपकी 1 मार्क्स वहीं पर कट जाती है। आप पूरा सॉल्व करोगे, लास्ट में अगर आपने यहाँ 2 लगा दिया, आपने ये नहीं देखा कि 5 इंग्लिश चाहिए 6 इंग्लिश, तो आपकी ये मार्क्स कट हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं थोड़ी सी तेजी में। अब तीसरा सवाल क्या है हमारा? 1 से 9 तरकीबवार हिंदुस्तान को हर एक ही मरतबा इस्तेमाल करके। अब देखिए 1 से 9 सारे में से सबको एक मरतबा हमको इस्तेमाल करना है, 0 का इस्तेमाल नहीं करना है, 1 से 9 तक करना है। उसके बाद क्या है? 9 इंची से छोटे से छोटा अदद बनाना है। क्या करना है हमको? 9 इंची से छोटे से छोटा अदद। तो हम क्या करेंगे? 1 से 1, 2, 3 इसी तरतीब हम लगा देंगे, फिर सबसे छोटा उससे बड़ा लगाते जाएंगे। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी में ऐसे दिया हुआ है। बाकी आप किसी में भी देखेंगे तो यहाँ पे कीमत में फर्क होगा। 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ 6 बीच में आ गए। फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ भी 9 से शुरू किया, ये तो गलत ही हो गया। सही आंसर क्या है इसका? नंबर 2 ही है। आगे बढ़ेंगे अब हम 1 से 7 ये तरतीबवार हिंदी से हर एक को एक ही मरतबा इस्तेमाल करके बनने वाला 7 हिंदी बड़े से बड़ा सात अदद। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया उसने? 1 से 7 हमको आदत से इस्तेमाल करना है, वो भी तरतीबवार, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरीके से होना चाहिए। और जो अदद बनेगा वो कितने इंची होना चाहिए? 7 इंची। जाहिर सी बात है 1 से 7 अदद है तो 7 इंची अदद बनेगा, ये बात भी दुरुस्त है। ये हमको क्या बनाना है? बड़े से बड़ा अदद बनाना है, लेकिन कौन सा अदद? वो अदद ताक होना चाहिए। अब ताक अदद क्या होते हैं? हम आपको पहले बता चुके हैं। ताक अदद वो अदद होते हैं जिनके लास्ट में, आखिर में, ताक अदद के आखिर में 1, 3, 5, 7 या फिर 9 ये उनके इकाई के मुकाम पर आना चाहिए, तो वो क्या होंगे? ताक अदद होंगे। चलिए अब वापस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें आदत दिए हुए हैं 1 से 7 तक चाहिए हमको। अब हम एक अदद पहले बना के देखते हैं। 1 से 7 को हमको बड़े से बड़ा बनाना है तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? 7 से शुरुआत करेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 3, ठीक है 3, 2,
और धीरे चलते हुए एक। अब ये आदत बन गया हमारा 7 इंच की आदत बना देखिए, और एकाएक वहाँ पर एक भी आ गया मतलब छोटा सा दिया है, तो फिर हम हमारा आंसर भी ये होगा, सिंपल सी बात है। तो 7 6 5 4 3 2 1 कहाँ पर है? 7 6 5 4 3 2 1, यही है हमारा आंसर। आगे बढ़ेंगे अब हम। कितनी मिसालें हमारे पास? 11 ही है ना? हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हम थोड़ा स्लो कर रहे हैं ताकि इजीली तमाम बच्चों को समझ में भी आए। तो ये बच्चे ने कहा था कि सर थोड़ा सा स्लो चलिए तो हमको आसानी से समझ में आएगा। आपकी कमेंट हम पढ़ते हैं, तो बिल्कुल कमेंट करिए, अगर आपको कुछ वीडियो अच्छा लगा या कोई भी आपको दिक्कत है तब भी आप पूछ सकते हो। 0 से 5 इन तरतीबवार हिंदुस्तान में से एक हिंसा एक ही मरतबा इस्तेमाल करती है। अब देखो 0 से 5 तक तरतीबवार हिंदुस्तान इतनी दिए हुए, उसमें से हर हिंदुस्तान को एक बार इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? बड़े से बड़ा 6 इंची ताकत बनाना है हमको। फिर उसने क्या हमको कहा? ताकत बनाना है, लेकिन इंडेक्स से कौन सा बनाना है? बड़े से बड़ा। दिख रहा है आपको? बड़े से बड़ा। हम 0 से 5 की इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा इंडेक्स बनाते हैं। जब बड़े से बड़ा इंडेक्स हमको बनाना है तो हम शुरुआत करेंगे 5 से। 5 4 3 2 1 0। अब देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो उसने कितने इंडेक्स से हमको आदत दिया यहाँ बनाने? 0 से 5 तरतीबवार हिस्सों में से हर एक हिस्सों को एक बार बड़े से 6 इंडेक्स बनाना कोई दिक्कत नहीं है। हमारी अदद 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स अदद तो बन गया। लेकिन अब उन्होंने कहा हमको जो अदद बनाना है वो अदद के लिए उन्होंने साफ साफ कहा कि हमको कौन सा अदद चाहिए? ताक अदद चाहिए। अब ताक अदद के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ताक अदद के आखिर में क्या होता है? एक होता है। 1 3 या 5 होना चाहिए, 7 या फिर 9। अब यहाँ पर तो 0 आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? जब 0 आ रहा है जो आखिरी अदद होगा उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे और इसकी जगह वहाँ कर देंगे। यानी कि हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर इस 0 को यहाँ पे डाल देंगे और 1 को यहाँ पर डाल देंगे। तो इनसे सबसे छोटे से छोटा जो है ताकत बन जाएगा। सॉरी, छोटे से छोटा नहीं, बड़े से बड़ा ताकत बन जाएगा। तो ये अदद होगा 5 4 3 2। यहाँ पे आएगा 0 और फिर आएगा 1। तो ये हमारा जो अदद बना है ये ताक अदद तो बना है। अब ताक अदद की वजह से हमने इसकी जगह को तब्दील करना पड़ा है, ठीक है। नहीं तो अगर हमको सिर्फ बड़े से बड़ा अदद क्या देता हूँ वही अदद लिखते, जैसे कि बड़े से बड़ा ताक अदद होना चाहिए। तो ठीक है, हम इसको जवाब को देखते हैं। 1 1000 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,43,201 कहाँ पर आंसर है? वो हमारा सही आंसर होगा 5,43,201। देखिए ये आंसर दिख रहा है हमें, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 5,43,201 सही बात है, ये हमारा आंसर सही करेंगे। अगला है छठा हमारा सवाल। 1 8 3 7 5 6 इन इंडेक्सों को एक ही मरतबा हमको इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार हमें देते हैं कि एक इंडेक्स को 2 से 3 बार इस्तेमाल करने के लिए भी कहते हैं, वो कहाँ पर कहते हैं हम उसको देखिए। 1 8 3 7 5 6 इन इंडेक्स को एक ही मरतबा इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा हिंदी गिफ्ट हमको क्या है? बनाना है। अब ये गिफ्ट कैसे बनेगा उसको हम देखेंगे। सबसे पहले ये इंडेक्स को हम तरतीबवार लिखेंगे। पहले चलिए लिखते हैं यहाँ पर। हमको जो यहाँ दिया हुआ है पहले हम इंडेक्स को लिख लेते हैं। क्या है? 6 5 7 3 8 1। 6 5 7 3 8 1 इंडेक्स हो गई? हो गई। इन इंडेक्सों को हमको एक ही बार इस्तेमाल करना है सबको, और हमको क्या करना है यहाँ पर? बड़े से बड़ा 6 में से जो सरल बनाए तो उससे बड़े से बड़ा अदद बना लेते हैं। इससे बड़े से बड़ा अदद क्या बनेगा? जब हम बात करें बड़े से बड़े अदद की, तो बड़े से बड़ा अदद हमारे ये बनने वाला है 8 7, ठीक है। उसके बाद 6 5 और क्या बचे उसके बाद हमारे पास? 3 और 1। ये हमारा अदद उनसे मिलकर बनने वाला बड़े से बड़ा बन गया। लेकिन अब क्या हुआ? अगर आप गौर करेंगे तो इसमें का हमको जो अदद जो मिलने वाला है वो अदद हमको क्या चाहिए? वो अदद हमको जुफ्त अदद चाहिए। देखिए ठीक है साहब, हमको अदद चाहिए जुफ्त। अब जुफ्त अदद के जगह पर क्या होता है? जुफ्त अदद के इकाई मुकाम पर क्या होता है? 6 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर हमको 6 चाहिए। तो सिर्फ 6 यहाँ से क्या होगा? निकलेगा। ये जो 6 इसको हम यहाँ से निकाल के यहाँ पर ऐड कर देंगे, बाकी किसी की सीक्वेंस हम तब्दील नहीं करेंगे। 8 7 5 3 1 और उसको हम क्या लिखेंगे? 6। इस तरीके से ये जो अदद हमारा बना है ये हमारा क्या है? जुफ्त अदद है, वो भी बड़े से बड़ा। तो इस अदद को हम पढ़ते हैं 8,75,316। देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन हमारा 8,75,316, 4 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 7। 0 ये जो 2 सवाल थे ना, ये मैं इसको टिक कर रहा था, ये सवाल भी गड़बड़ी है, इसमें आंसर से दिया नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे देखो वो जो अपना ये 4 दे रहे हैं, यहाँ पर लास्ट में यहाँ 4 दे रहे हैं, यहाँ पर 4 दे रहे हैं। ये 4 जो है यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, मतलब सवाल में हमको 4 दिया हुआ नहीं है। अगर वो 4 दिया हुआ रहता तो आंसर वो रहता, ये 4 नहीं दिया हुआ है तो आंसर हमने निकाले, वही आंसर सही था उसका। ठीक है, नंबर 8 पे आते हैं। 2 से 9 इन तरतीबवार हिंदुस्तान में कोई भी 6 हिंदी से हर एक को एक ही मरतबा इस्तेमाल करके 6 हिंदी से बड़े से बड़ा ताकत करना है। अब 2 से 9, 2 से 9 से बहुत सारे हिंदी से हमारे पास, तो 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 8 हिंदी से टोटल। उसमें हमको 6 हिंदियों का इस्तेमाल करना है और बड़े से बड़ा चाहिए, मतलब हम सिर्फ बड़े हिंदियों को लेंगे, मतलब हम 9 से लेकर 4 तक के आदत को लेंगे हम। अब 9 से 4 तक के आदत को हम लेते हैं और बड़े से बड़ा पहले हम एक आदत बना लेते हैं। 9 से 4 तक की हिंदियों को लेकर हम एक क्या करते हैं, बड़े से बड़ा आदत बनाते हैं। 9 8 7 6 5 4, ये 6 हिंदी की मदद से हमने एक आदत बना लिया। लेकिन जो हमने आदत बनाया वो आदत हमें कौन सा आदत चाहिए, वो आदत हमको चाहिए ताक आदत चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ताक आदत, यानी कि और नंबर चाहिए हमको। अब ताक आदत के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ताक आदत के लिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 1 3 5 7, 5 चाहिए तो सिंपल सी 5 किधर कर देंगे, 4 वापस किया तो हो जाएगा। मतलब ये 9 8 7 6 वैसे ही है, 4 भी वैसे ही है, फिर 5 क्या होगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 6 इंची से भी बन गया और ये क्या होगा, बन गया। अब इसका आंसर हम ढूंढते हैं, 9,87,645, 9,87,645, 9 लाख कहाँ गया, हाँ 9,87,645, 645, ये देखिए इसका आंसर है ना, 8वें का नंबर 3। देख लेते हैं यहाँ भी चेक कर लेते, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए 8वें का नंबर 3 है ना, आंसर में हमने कोई मिस्टेक नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 0 3 5 इन हिंदसे का इस्तेमाल करके। अब देखिए हमको ना यहाँ बहुत मजेदार सवाल है ये वाला, इसको गौर करेंगे। 9वां नंबर का जो सवाल है, यहाँ पर से दिया कि हमको जुग सरल बनाना छोटे से छोटा, ठीक है, लेकिन 6 इंग्लिश चाहिए हमको। अरे यहाँ पे दिया हुआ हमको क्या है, यहाँ 4 इंग्लिश दिए हुए, अब 6 इंग्लिश मतलब 2 इंग्लिश हमको खुद से ऐड करना पड़ेगी। हम कौन सा इंग्लिश ऐड करेंगे, चलिए आपको अभी बता देता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इन आदत देखेंगे क्या है ये, 5 3 0 4, 5 3 0 4, ये 4 इंग्लिश दिए हुए हैं और उससे कहा हमको 6 इंग्लिश आदत बनाना है। ठीक है, हम 6 इंग्लिश बना सकते हैं, लेकिन 6 इंग्लिश भी कैसे चाहिए उसको, ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं सवाल है कि उसको 6 इंग्लिश तो चाहिए, छोटे से छोटा चाहिए और जुफ्त अदद चाहिए। पहले हम 6 इंग्लिश छोटे से छोटा अदद पहले बना लेते हैं। अब छोटे से छोटा अदद कैसे बनेगा, अब छोटे से छोटा अदद जब भी हमको बनाना है तो इन सब में जो सबसे छोटा अदद है, सबसे छोटा क्या है, 0 है, तो इसको हम जो 2 बार बढ़ा देंगे। मतलब यहाँ पर कितनी बार लिखा हुआ है, ये 1 बार लिखा हुआ है, तो उसको हम 2 बार बढ़ाएंगे, मतलब हम जो 1 2 3 सिफर का इस्तेमाल कर लेंगे और बाकी 3 अदद तो हमारा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे बड़ा अदद क्या है, 3 है, 3 0 0 0, 2 अदद हमने अजाफा किया, ये 2 अदद का हमने अजाफा किया, ये सिफर यहाँ दिया हुआ है, तो उसके बाद क्या है, 4 और 5, ये छोटे से छोटा हमारा अदद इससे बन गया है। लेकिन छोटे से छोटा कौन सा बनाएंगे, जैसे हमको ताकत का आदम देखिए, ताकत दी है वहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, तो ठीक है ये ताकत डायरेक्ट बन गया ना हमारा, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। हम इसको देखते हैं क्या है, यहाँ कॉमन लगाएं, यहाँ भी कॉमन लगाएं, 3,45,000 ये अदद जो है बना है हमारा। आइए देख लेते हैं, 3,45,000 कहाँ पर है, 3,45,000 यहाँ दिया हुआ है, ये हमारा सही आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको, 9वीं का आंसर नंबर 1, 9 का नंबर कहाँ गए, 9 नंबर 2 की दे रही है, 3,00,000 कौन, सॉरी सॉरी, नहीं उसे जुफ्त अदद का है, मैं ताक समझ रहा था, जुफ्त अदद का तो क्या करें, उसकी कीमत बदलेगी, ये क्या बना, ये तो जुफ्त अदद बन गया, सॉरी ताक अदद बन गया, जुफ्त का है तो क्या होगा, 5 इस जगह पे आएगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये होगा 3,054। ये अदद हमारा कौन सा बना, ये अदद जुफ्त है, ये ताक है और ये है जुफ्त। ठीक है, उम्मीद है आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, तो सही आंसर नहीं है, ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, 6 1 2 5 इन तमाम इंग्लिशों का इस्तेमाल करके 6 इंग्लिश बड़े से बड़ा ताकत बनाने, अब उसने हमको ताकत बनाने के लिए अब दिया है। अब क्या दिया है, मैं ये यहाँ से देख लिया था, हाँ 6 1 2 5, इसको लिखते हैं अभी हम, बोर्ड को क्लीन कर देते हैं, 6 1 2 5, 1 2 5 इनका इस्तेमाल करके हमको 6 इंग्लिश बनाना, मतलब हमको जो सबसे छोटा था उसको हम बढ़ाएंगे, पहली बात तो ठीक है बड़ा सकते, लेकिन हमको कौन सा बनाना है यहाँ पर, यहाँ बड़े से बड़ा बनाना है, तो जो छोटा इंग्लिश है हम उसको नहीं बढ़ाएंगे,
हम बड़े हिस्से को इजाफा करेंगे, क्योंकि हमको बड़े से बड़ा अदद चाहिए। तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, इसमें 6 है, तो हम 6 को 3 मतलब लिखेंगे, मतलब एक बार तो लिखा हुआ है और 2 बार हम इजाफा करेंगे, और उसके बाद ताक अदद हमारा बनना चाहिए। पहले हम तरतीब लगा लेते हैं, और अगर ताक अदद नहीं बना तब हम कीमत क्या करें, तब्दील करेंगे। देखते हैं इसको। पर बड़े से बड़ा अदद बनाते हैं हम, 6 5 2 1। ये हमारे बड़े से बड़े अदद बनने वाले हैं, जो मतलब बड़ा सबसे पहले आएगा। अब इसे हम क्या, इसे ये 4 नीचे हुआ, हमको 6 नीचे बनाना है, इसको हम 2 बार इसके क्या करेंगे, बड़े अदद का इजाफा करेंगे। अब बड़े से बड़ा ये 6 नीचे अदद हमारा बन गया है। और ये अदद को कौन सा अदद चाहिए, सवाल में आपका है ना, वैसे ध्यान से पढ़ना जरूरी है। हमको ताक अदद चाहिए, तो ताक अदद में 1 3 5 7 9 होता है, तो एक यहाँ पर है, मतलब ये जो हमारा दुरुस्त है। 6,66,521, 6,66,521, 6,66,521, 10 का पहला। आइए देख लेते हैं, 10 का पहला सही है, आते हैं वापस आते हैं। हाँ, उसके बाद क्या दिया उसने, 8 9, इन दो इंग्लिशों का इस्तेमाल करके 7 इंग्लिश बड़े से बड़ा ताक अदद बनाइए। अब देखिए 2 इंग्लिश दिया मुझे, एक 8 दिया और एक 7 दिया। इस तरीके के सवाल आपको पेपर में कभी कभार आते हैं, जो आप बच्चे डरते हैं इससे कि मुश्किल सवाल है, कुछ भी मुश्किल सवाल नहीं है। ये 2 इंग्लिश आपको दिया हुआ है, इसकी मदद से हमको बनाना है आदत। ठीक है, हम बना लेंगे। कितने इंग्लिश बनाना, हमको बनाना है 4 इंग्लिश बनाने हैं। हमारा जो आदत बनेगा वो कितने इंग्लिश होना चाहिए, इसके अंदर टोटल 7 इंग्लिश होना चाहिए। 2 यहाँ पर है, और 5 इंग्लिश कौन से होंगे, वो 5 इंग्लिश वो होंगे जब हम सवाल पढ़ेंगे हमको बड़ा चाहिए आदत या छोटा चाहिए। तो यहाँ दोबारा हम देखेंगे, हम बार बार देखें सवाल, जब तक हमारा कंफ्यूजन दूर ना हो तब तक देखते रहेंगे, है ना। बड़े से बड़ा आदत चाहिए, तो मतलब बड़ा दोनों में कौन सा 9 है, तो हम 9 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 9 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करके हम पहले 7 इंग्लिश की आदत बनाते हैं। इसमें 2 सवाल एक साथ दिया उसने, हम 9 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करके 7 इंग्लिश की आदत बनाएंगे। अब 7 इंग्लिश से चाहिए हमको, मतलब 9 जो है हम 6 बार लिखेंगे, और 8 एक बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 8 जो हमने एक बार लिख दिया। ये 2 नृत्यों से मिलकर सबसे बड़ा 7 नृत्य अदद हमारा बन गया। अब ये अदद साफ होना चाहिए या युक्त होना चाहिए, हम देखेंगे, उस हिसाब से उसके ऊपर काम करेंगे। उसे क्या किया, उसे हमें क्या दिया है, उसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ताक अदद चाहिए। अब ताक अदद की खास बात क्या है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ताक अदद के शुरुआत के नंबर पे क्या होता है, 1 3 5 7 या 9 होता है। अब 9 यहाँ पे होना चाहिए, तो हम 9 को यहाँ लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5, और छठे नंबर पे यहाँ पर आएगा 8, और सातवें नंबर पे आएगा 9। ये हमने क्यों बदला, ये सिर्फ इसलिए बदला कि उसको जो अदद चाहिए वो चाहिए, उसको कौन सा अदद चाहिए, ताक चाहिए। अगर युक्त अदद कहता तो ये बनता। उसने हमको सिर्फ सवाल क्या दिया, ये 2 अदद दिया, 2 अदद से हमने 7 इंग्लिश अदद पहले बनाया, फिर 7 इंग्लिश अदद युक्त है ताक उसकी तस्दीक की, फिर उसको हमने तरमीम की। तो हमारा ये फाइनली हमारा जवाब आया है 99,99,991। आइए देखते हैं, 99,99,991 कौन सा जवाब है हमारा, ये देखिए 8 है, ये वाला नंबर 2 वाला है, मतलब 10 11 का नंबर 2 है। ठीक है, 11 का नंबर 2 है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अब इसकी ये मिसालें हैं, थोड़ी सी आपको टफ लगेगी, कि ये टफ नहीं है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप सवाल बिल्कुल डालिए हमको, चैनल पर हम उसके जवाब देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आप पढ़ तो लोगे, लेकिन इसको जो है हल नहीं कर पाओगे बाद में। तो रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ाना 1 घंटा आप इसको ज़रूर ब ज़रूर पढ़िए। और कल के वीडियो थोड़ा स्पीड था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा स्लो लिया है, आपको बारीकियाँ इसकी समझ में आ जाए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले नई अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।